हुए थे एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ पूरे डिपार्टमेंट ने और हुकूमत पंजाब ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सुपरविजन के अंदर एक पूरी रात का ऑपरेशन। अच्छा मलिक सोएब साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हो तो बताइए कि लोग कहां कहां फंसे हुए हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया हो कोई? सर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं आपको ये हॉर्सेस के मरी की बहाल है। तो पूरी रात जो आर्टिलियर और कलेक्टर रोड में कहीं भी कोई भी बंदा फंसा हुआ नहीं, जिसकी 1-5 से आप तस्दीक कर लें। किसी मलिक सोहेब साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, सही तरह से उनकी आवाज़ नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे, हम ये चाहेंगे कि सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सोहेब से हम दोबारा राब्ता करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कहीं खुदा न खास्ता कोई फंसा हुआ तो नहीं है जिसको रेस्क्यू करने के लिए कोशिश की जा रही हो। लेकिन उनकी जानिब से जो मुख्तसर आवाज़ आई उसमें यही उनकी जानिब से कहा गया कि अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल दरपेश नहीं है मरी में कि कोई फंसा हुआ हो। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, जो वहाँ से मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, वो ज़रा थोड़े से परेशान कुन हैं कि गाड़ियों की कतारें यहां पर हमें दिखाई दे रही हैं, शदीद बर्फबारी भी यहां पर हो रही है। 22 घंटे से मुसलसल बर्फबारी का यह सिलसिला जारी है और मरी की तमाम तर ही शाराएं हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ इस वक्त जमी हुई है। 2 फीट से ज़ायद बर्फ यहां पर पड़ चुकी है। और डीपीओ साहब भी मोहम्मद रज़ा तनवीर हमारे साथ मौजूद थे, वो भी हमें ये बता रहे थे कि उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि जो लोग प्लान कर चुके हैं मरी जाने का, तो उनसे उन्होंने कहा कि दरख्वास्त है कि वो मरी की तरफ ना आए, चूँकि यहाँ पर खुदा न खास्ता अगर और ज़्यादा बर्फ़ पड़ सकती है या और ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर उस सूरत हाल में हालात संगीन हो सकते हैं। नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमें मुसलसल मरी की सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं, उनकी जानिब चलते हैं। कमर, आप बताइए कि इस वक्त क्या देख रहे हैं आप मरी में, क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए हमारे देखने वालों को। जी, यहाँ पर जो हुकूमती लोग मौजूद हैं और जो यहाँ पर रेस्क्यू के लोग काम कर रहे था कि पहले किया जा रहा था कि एक बर्फबारी होगी, लेकिन इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा होगी और तूफान की सूरत इख्तियार कर देगा, इस हवाले से मालूम नहीं था। ताहम उस हवाले से तमाम इकदाम जो किए गए हैं, तो अब सयाह की 5000 गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई हैं, इनको निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये गाड़ियां यहाँ से ली जाएं तो किसी भी अनटूवर्ड सूरत हाल से तभी बचा जा सकता है। इन गाड़ियों में क्योंकि अब बर्फ इतनी ज्यादा पड़ चुकी है कि जो आम छोटी गाड़ियां हैं या जिनके ऊपर चेन नहीं लगी हुई, वो गाड़ियां रास्ते में स्टक हो जाती हैं, तो उसके पीछे लाइन लग जाती है, जिसकी वजह से अब क्रेन्स के जरिए जो है वो कोशिश की जा रही है कि बर्फ को हटाया जाए और रास्ता मरी एक्सप्रेस वे जो है वहां तक क्लियर किया जाए। तो अभी गाड़ियां स्लिप होकर दूसरी गाड़ियों से टकरा भी रही हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा सयाहों की गाड़ियों की सूरत हाल जो है वो अब हम देख रहे हैं काफी खराब हो गई, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर बर्फबारी की सूरत हाल पैदा हुई है कि खास तौर पर जो लोअर टोपा और गुलडना है, यहाँ पर जितना ट्रैफिक का फ्लो होता है गाड़ियों को रोक दिया गया है, क्योंकि तीनों तरफ से गाड़ियां आ रही थी और उसकी वजह से तमाम ट्रैफिक जो थी वो स्टक हो रही थी। इसी वजह से अब हर तरफ की ट्रैफिक को रोक दिया गया है, सिर्फ एग्जिट वे जो है वो खोले गए हैं ताकि मरी एक्सप्रेस से जो लोग हैं वो वापस जाएं और ये सयाहों की गाड़ियां यहाँ से निकाली जा सके। इसके अलावा जितने भी 13 फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे वो यहाँ पर कायम किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि उनके तमाम लोग जो दूसरी शिप के थे उनको भी अभी बुलाया जाए, ताकि ये जो खास तौर पर जो मोटरवे और हाईवेज के लोग हैं वो गाड़ियों की किसी जगह पर अगर कोई स्टक होती है तो उनको वहां से हटाया जाए, ताकि उसके पीछे जो है लंबी लाइन ना लगे। लेकिन जो सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं इसके मुताबिक काफी ज्यादा बर्फबारी जो है वो हो चुकी है और ये तूफान की सूरत जो है उसने वो इख्तियार कर ली है। अभी तक 10 इंच से ज्यादा बर्फ जो है वो बर्फबारी कहा जा रहा है कि ये लगातार चलती रहेगी और इसी तरह की सूरत हाल रही तो शाम 7 बजे के बाद ये काफी ज्यादा सूरत हाल खतरनाक भी हो सकती है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि शाम 7 बजे के बाद सूरत हाल खतरनाक हो सकती है अगर इसी तरीके से ये बर्फबारी होती रही। सूबाई वजीर मवासलात मलिक सोहेब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, अभी हमारे रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोअर टोपा और गुलडाना के अतराफ में शदीद यहाँ पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, 5000 के करीब गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। आपके पास कोई इत्तलात हैं और आपने कोई हिदायत जारी की हैं इसको ट्रैफिक के फ्लो को यकीनी बनाने के लिए, यहां से इनको निकालने के लिए? सर जब मैं सुबह निकला हूँ, सड़कें चेक कर रहा था तो पहली डीएसएन जी आपकी समा न्यूज की खड़ी थी, उनसे पूछते कि जब मैं वहां पे मौके पे खड़ा था किसी किस्म की घीका गली में ट्रैफिक ब्लॉक नहीं थी। अभी कुल्डना चौक से मैं 20 मिनट्स पहले निकला हूँ। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पैक्स बनवाए हुए थे जिसके अंदर खजूरें, ड्राई फ्रूट
और पानी की बोतल और बच्चों के लिए कैंडीज वगैरह थी जो मैंने बांटी है कोयलना चौक पे खड़े होके, जिसकी मेरे पास वीडियो एविडेंस भी मौजूद है। अब प्रॉब्लम यह है कि स्नो स्टॉर्म 2022 के बाद आप आई और है बहुत हार्ड किस्म की। मैं मौके पे खड़ा, इसी वजह से आपको मेरे सिग्नल्स की भी इशू नजर आ रहा होगा। जी जी, जो स्नो स्टॉर्म है इसकी जो है ना, इट इज नॉट एज सिंपल एज इट सीज, क्योंकि ये जब पता चला आज से 2-3 महीने पहले पीडीएमए और एनडीएमए की मीटिंग हुई, तो मोहतरमा मरियम नवाज सर ने एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ इसको ट्रेस आउट करके कहा कि जो मेरे जितने भी महकमे और मेरे वुज़रा जो है वो वहाँ पे मौके पे मौजूद होंगे और मैं वहाँ पे हूँ। अगर आपको किसी किस्म की इतला है तो अगर कमर साहब आए हुए आप लोगों की तरफ से, जी 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 जी, कमर साहब आए हैं, जी जी, कमर साहब मुझे मिले थे, मैंने कमर साहब को बीपर भी दिया, हम दोनों वहाँ पे फिरते भी रहे इकट्ठे। मैं आप पे दोबारा कोयलना चौक जाता, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर पंजाब, क्योंकि पूरी पाकिस्तान से लोग जो है वो जब तशरीफ ला रहे हैं मरी में फॉर द स्नोफॉल, तो इसकी नौयत सख्त है, मौसम थोड़ा सा सख्त है, मशीनरी टोटली डिप्लॉयड है और लोग जो है वो भाग रहे हैं पूरी रात। मैं टिल 4 in the morning, फिर 8 बजे दोबारा निकला। मैं लॉरेंस रोड वाली सड़क जो है उसको, उस पर मशीनरी लगी हुई और मैं उस पर ट्रेवल कर रहा हूँ और इसके बाद मैं फौरी तौर पे दोबारा कोयलना जाता हूँ। आपके फोन के बाद मैं सीटीओ साहब से बात करता हूँ, इमरान साहब से। मुझे ऐसी कोई खबर मौसूल नहीं हुई, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। अगर आपने इसको पॉइंट आउट किया, हुकूमत पंजाब जाग रही है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पूरी रात अपनी पंजाब गवर्नमेंट की टीम के साथ लाइजॉन में रही है और इंशाल्लाह आपके कैंपेन के तवज्जुह से जहां भी ये अवाम हमारी बात सुन रही है, मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ का एक ही अज़म है, सेफर पंजाब एंड वर्क फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। और आई एम अवेयर का नंबर आपके पास है, कोई भी बंदा आपके तवज्जुह से मुझसे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ना मलिक सोहेब साहब, एक तो पहले आप अपना भी ख्याल रखें, चूंकि एक एक इंसानी कीमती जान जो है वो एक इंसानी जान बहुत ज़्यादा कीमती है। आप अपना बहुत ख्याल रखें, चूंकि बर्फानी तूफान इस वक्त शदीद है। ये एक अच्छी बात है कि कम अज़ कम आप वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर सब डायरेक्शन भी दे रहे हैं, लोगों को हिदायत भी जारी कर रहे हैं, इंतज़ामिया को आप चला भी रहे हैं। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि क्या हैवी मशीनरी आपके पास इतनी है, खुदा न खास्ता हम कोई और सानहा यहाँ पर फेस ना कर सकें? चूँकि मरी के हालात हमें याद है, जब यहाँ पर एक सानहा हुआ था, लोग जो सयाह थे वो अपनी गाड़ियों में ही वफात पा गए थे, इतना बुरा हाल यहाँ पर हो गया था। तो हैवी मशीनरी आपके पास यहाँ पर मौजूद है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल डेवलप होती है तो उससे निपटा जाए। मलिक साहब सर, हमारे पास टेक्निकल डिवीजन और हाईवे डिपार्टमेंट जो मेरा डिपार्टमेंट है, 175 पीपल आर ऑन द ग्राउंड। हमारे पास 11 हैवी मशीनरी जो 18 रोड को आर्टीरियर और कलेक्टर रोड में मरी को, और 9 स्नो ब्लोअर्स हैं जो ऑलरेडी सिंस 24 आवर्स दे आर वर्किंग, दे आर ऑन द ग्राउंड, पीपल आर देयर। हमारी जो 3 शिफ्टें बनी हुई है, फैसिलिटेशन टेंडर हमारे हाईवे के रेस्क्यू 112 हमारे मौके पर डीसी मौके पर मौजूद है। पूरी जो बंदे लाइजॉन के साथ चल रहे हैं और मुझे अल्लाह के इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से ऐसा सानिया इतनी रात को नहीं सकती थी सारी। हमारे पास वी हैव गॉट 20 ट्री कटिंग। उस सानिया की अगर आप पूरी अगर उसको रीड आउट करें, उस सानिया में प्रॉब्लम ये हुआ कि जो ट्रीज थे ना वो गिरना शुरू हो गए 2022 में, और इनका आपस में कोई लाइजॉन वगैरह था या नहीं था वो अल्लाह को पता है। बट दिस टाइम ये हुकूमत मरियम नवाज शरीफ की है और शी इज ऑन द टोज। उनके वुज़रा, उनकी टीम, पंजाब गवर्नमेंट, हमारे डीपीओ, हमारे डीसीओ, रेस्क्यू 1112, हाईवे डिपार्टमेंट और जितने भी महकमे हैं, पैरा वगैरह, सब ऑन द ग्राउंड है। और इंशाल्लाह ताला अगर इससे ज्यादा भी स्नोफॉल हो तो नहीं मलिक साहब, आप एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो कुछ एक अंदाजा लगा के हमें बता सकते हैं या आपको किसी ने बताया हो, कोई रिपोर्ट किया हो कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर मौजूद हैं? सर, रात को 3500 की तकरीबन कार की वो एंट्री हुई थी। फिर उसके बाद क्योंकि स्नो जो है वो बहुत तेज होगी, इसकी वजह से वो हमने 17 मील और एक्सप्रेस वे पे रोक लिया। काफी लोगों की मुझे डायरेक्ट भी कॉल आई, इवन दो कि जो वीवीआईपी से हमने किसी भी गाड़ी को वहाँ फुलग्रा टोल प्लाजा से नहीं गुजरने दिया, क्योंकि दिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। इस वजह से क्योंकि अभी फिर स्नो ब्लेजर्ड और स्नो स्टॉर्म तेज हो गई है, तो अब हम वक्फे से हम कोशिश करेंगे कि आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। जितनी भी गाड़ियां इनपुट है हमारा एक प्रॉपर, क्योंकि जब मोहतरमा 2024 में वजीर आला बनी तो टोल प्लाजा एक्सप्रेस वे जो टोल प्लाजा था फुलग्राम, वहाँ पे उन्होंने ऑटोमेटिक मशीन जो थी जो ट्रैफिक काउंट वाली वो लगवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के अंदर आपको पता है सेफ सिटी इज ऑलरेडी वर्किंग। मरी की सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर ट्रैफिक काउंट, उसकी एंट्री, उसकी एग्जिट, उसके कार नंबर,
कौन कहां से आ रहा है, पूरी फैसिलिटेशन, एक पूरे मैकेनिज्म के साथ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। चले, आप ये बता रहे हैं कि 3,500 के करीब गाड़ियां यहां पर एंटर हुई थी। मुझे सिर्फ ये बताइएगा मलिक साहब कि जो लोग मरी में आना चाहते हैं, जो सैयाह यहां पर विजिट करना चाहते हैं, चूंकि वीकेंड भी शुरू हो गया है, तो उनको क्या पैगाम देंगे आप? सर मेरा उनको पैगाम है कि हुकूमत पंजाब आपको फैसिलिटेट करना चाहती है, लेकिन आपकी जिंदगी आपके तहफ़्फ़ुज़ से बड़ी हमारे लिए कोई चीज नहीं है। हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ चल रहे हैं। जैसे ही कोई स्नो ब्लिजर्ड या स्नो स्टॉर्म कम होगी, एहतियाती तदाबीर के साथ हम इनको बुलाएंगे, इनको हम सेगमेंट्स में तकसीम करेंगे, उसी तरीके से गाड़ियों की एंट्री होगी, उसी तरीके से एग्जिट होगी। मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि ये पाकिस्तान, ये पंजाब, ये मरी आपका और हमारा है। अपने बच्चों के लिए पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी एहतियाती तदाबीर है उनको अडॉप्ट करें, उनको फॉलो करें, हमारे बाजू बने। लेट्स वर्क फॉर द सेफर पंजाब।